से एक प्राण गीत है जो हम सुरेश उपाध्याय सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्राण गीत को प्ले करें। थैंक यू सर प्राण गीत प्ले करने के लिए, क्योंकि सुबह मीटिंग को बताने के लिए टाइम कम होता है, तो हम अनिल जायसवाल सर से रिक्वेस्ट करते हैं कमान द स्क्रीन। आइए सर, मोस्ट वेलकम। सभी लोग अपना माइक ओपन करके सर को बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। सुबह के सेशन में इस जूम प्लेटफॉर्म पे हमारे गुरु और हमारे बहन का दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जिस तरह मेरा अभिवादन पहुंचे आप सभी लोग सर अपना फोन थोड़ा स्टैंड कर लीजिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। अनिल सर आवाज आ रही है? मोस्ट वेलकम सर जी, प्यार से मोस्ट वेलकम दीदी, जय श्री राम। तो आज का सेशन हमारे गुरुदेव के माध्यम से हम लोग के बीच में बोलने का मौका मिला, सभी गुरुओं के बीच में। तो जय हरसिंह सर। जय हरसिंह सर जी, जय हरसिंह। सर जी माइक खोलिए। माइक अनम्यूट करिए सर। सर माइक खोलिए, माइक अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सर। और जो भी हमारे बीच में होस्ट साथी रहेंगे सर, जरा माइक को बंद करने का कोशिश करेंगे। और हमारे बीच में हमारे गुरुदेव पहले से मीटिंग को और माइक को लॉक करके रखे हैं, इसके लिए विशेष तौर पे अपने गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं। जैसे हम लोग सर भीलवाड़ा गए थे, वहाँ का जो जोश जुनून और जो जज्बा वहाँ का था सर, जैसे कुछ लोग के मन में ये वहम होता है सर कि किस तरह से हम कंपनी में या कहीं पे काम करते थे, वहाँ पे क्या होता था सर, हमारे साथ अंधविश्वास किया जाता था। तो हमारा वहाँ जाने के बाद सर रीजन और विजन हर व्यक्ति का क्लियर हुआ। जैसे जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नए साथी थे, तो विशेष तौर पे सर वहाँ वो भूमि ऐसा है सर कि वहाँ जाने के बाद हर व्यक्ति का सर रीजन और विजन सब क्लियर हो जाता है सर। वहीं से सर जाने के बाद सर उसका जो भी सपना रहता है, और वहाँ उस भूमि पे जाने के बाद और उस आरपीएम वर्ल्ड के गेट के पास खड़े होकर सर, और वाकई में सर अगर अपना
सारा अरमा वहाँ पे कह के आते हैं कि सर हम यहाँ से जाने के बाद जो भी बड़ी कामयाबी अगर चाहते हैं तो सब कुछ मिलने के लिए तो तैयार रहता है। जैसे हम कहीं मंदिर या मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे अपने हर तमन्ना और हर दुआएं मांगते हैं सर कि हमारा ये काम सफलता होगा तो मैं फिर दोबारा आऊँगा और जो मेरे अंदर वो मन में रहेगा मैं उसका पूरा प्रयास करूँगा। तो सर उस तरह से जो भी बहन जो भी हमारे गुरु बैठे सब अपना मनोकामना लेके आए हैं। तो परिचय की कड़ी में मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल, गांव मलेथु हुजूर और जिला जुग्गा से मैं बिलोंग कर रहा हूं सर। पार्ट टाइम सर मैं इस बिजनेस को करता हूं सर और इसी के साथ साथ मैं अपना अचार का भी बिजनेस करता हूं और ये सिस्टम देने वाले गुड्डू जायसवाल हमारे भाई हैं। जैसे कहीं न कहीं देखा जाए सर कि हम कहीं किसी जगह पे अगर नए होते हैं और सर हमें कोई अगर कितना भी एक्सपेरिमेंट के साथ अगर कोई चीज बताता है सर कि ये सिस्टम सही है, फिर भी हम नेगेटिव होते हैं सर। तो जो भीलवाड़ा में हम लोग गए थे तो वहाँ नेगेटिव जो थे वो भी पॉजिटिव हो गए सर। तो इसीलिए हमें हर व्यक्ति को ले जाना जरूरी है और टारगेट पूरा करके ले जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद विजन क्लियर होता है। और जैसे वहाँ पे गुरुकुल में टीसी सर ने बताया था कि हमें तो हर चीज पे और जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज और वहाँ पे गुरुकुल में बताया गया था कि हमें 5 पॉइंट पे काम करना है सर। जैसे गुरुकुल, सेहत के सितारे, सेहत मित्र, हाइजीन और ईओलपी क्विक। तो सर ईओलपी क्विक और जो भी वहाँ पे बताए थे कितना शानदार गुरुदेव का जो भी वहाँ का सेशन रहा गुरुकुल का, वाकई में मजा आ जाता है। और उस हॉल में वो सेमिनार में बैठने के बाद हर व्यक्ति वहाँ पे इतना प्रफुल्लित होता है कि जैसे लगता है कि हम ऐसा स्वर्ग में बैठे हैं सर कि मैं क्या बताऊं। वहाँ जाने के बाद वो जुनून उठता है वहाँ का, मतलब लोगों की वहाँ पे भावना देख के, वहाँ जिस तरह से सर सब लोग को सम्मानित किया जाता है, फिर अपने अंदर में वो भी फीलिंग होता है सर कि काश हर सपना मेरा भी पूरा होगा ऐसे। मगर जैसे कहते हैं सर जब तक हम अपने आदतों को और अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक सर वो काम पूरा होने वाला नहीं। तो सर यहाँ पर क्या होता है सर, हमें अपने आदतों को बदलाव भी करना जरूरी है। वहाँ पर जैसे सर ने बताया था GAS का मतलब जो 5 पॉइंट बताए थे, जैसे G का मतलब होता है सर ग्रोथ और एक मतलब होता है एक्टिव दर में वृद्धि और यस का मतलब है स्वयं की खरीदी और एक मतलब होता है एक रूप से शिक्षा और यस का मतलब होता है सहयोग। ये सर हम 5 पॉइंट पर जब काम करते हैं तो क्या होता है सर कि निरंतर ग्रोथ होती है, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं सर अयोध्या से वहां से लौट रहा हूँ सर, मैं वहां से 3:30 बजे निकला हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता था सर कि मेरा मीटिंग लगा हुआ है। मैं वहां पे सर बाइक से चला के मैं तुरंत आ रहा हूँ सर। मैं तुरंत बैठा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग के बीच में सर उपस्थित रहा, क्योंकि कल हम अपने टीम के साथ वहाँ पे उपस्थित थे सर। तो कहीं न कहीं सर हमें मेहनत करना पड़ता है और हर संघर्ष के साथ गुजरना पड़ता है। जब तक सर कुछ अपने आप को संघर्ष नहीं करेंगे, अपने आप को मेहनत नहीं करेंगे, तब तक तो वो मुकाम हासिल नहीं होगा सर जिस मुकाम पे हम जाना चाहते हैं। तो इस तरह से सर जो टीसी सर उस गुरुकुल में बताए थे, तो सर हमने पॉइंट को नोट रखा है सर। इन 5 मंत्रों के साथ पूरी लगन के साथ और अनुशासन के साथ कार्य को करना है, क्योंकि जब तक हम कोई कार्य अनुशासन के साथ नहीं करेंगे सर तब तक वो
बच्चों की आवाज आ रही है, माइक बंद कीजिए प्लीज। तो जब तक तो सर हमारे जीवन में गुरु नहीं होता है तब तक कोई काम शुरू नहीं हो सकता है। और गुरु करना इसलिए जरूरी है, जैसे जीवन में हमारे दो गुरु होते हैं। शुरुआती गुरु हमारे माता पिता होते हैं, दूसरा गुरु हमारे जो इस सिस्टम के गुरु हैं, और सबसे सिस्टम देने वाले गुरु हमारे टीसी सर है। सर अगर एक बार अगर जुबान पे नाम आ गया सर के लिए जोरदार क्लैपिंग के चाहते हैं सर कि सर आज जो भी कुछ है सर उन्हीं के कर कमलों द्वारा हम लोग को ये सिस्टम प्राप्त हुआ है सर। और ये सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना शानदार है सर कि जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। बस एक क्या होता है सर कि हर काम एक्साइटमेंट के साथ करना पड़ता है सर। और क्योंकि जब काम कोई भी करते हैं सर, जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होता तब तक हमारा सफलता नहीं होता सर। तो इसके लिए सर कार्य करना बहुत जरूरी है और सीखते रहें और सेहत का सितारा बनना है। और वहाँ पे सर इतना अच्छा टीसी सर ने जो गुरुकुल के माध्यम से हम लोग को बताए थे, कितना शानदार लगा सर। तो 2026 वर्ष में बड़ी ग्रोथ और शानदार सफलता के लिए हमें इन 5 मंत्रों पर काम पूरी लगन से करना और अनुशासन के साथ कार्य करना है। सीखते रहें और सेहत को प्राथमिकता दें। जब तक हम कोई काम अगर हम सीखते नहीं हैं तब तक हम उसका कोई उदाहरण दे नहीं सकते। जैसे हमारे तिवारी सर कहते हैं, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो बिल्कुल सही बात है सर। तो जब तक हम अपने आप को नहीं सीखते तब तक हम अपने टीम को नहीं सिखा सकते सर। तो प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है टीम के साथ, और आगे बढ़े और हाइजीन अपनाएं और यूएलपी क्विक के साथ तेजी से एक्शन ले। जब तक सर हम कोई एक्शन पूरी तरह से नहीं लेते हैं सर तब तक हमारा सफलता नहीं होने वाला है। और एक लक्ष्य एक स्टिक के साथ जीत के हासिल करें। और आरसीएम अभियान यूनिट इरिटेशन मतलब जब तक हम कोई काम एक्शन और एक लक्ष्य बना के काम नहीं करते हैं तब तक हमारा सफलता नहीं पूरा होता है। तो कोई भी काम करें सर एक्शन के साथ करें। और एक्शन के साथ साथ सर हमने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको उस लक्ष्य तक पहुंचे जहाँ पे हमारा लक्ष्य डिसाइड हुआ है। जैसे हमारे गुरुदेव पहले कहते हैं ना कि अपना लक्ष्य को निर्धारित करिए। जब तक हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम उस मकाम पे तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हर लक्ष्य अपने अंदर में वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि जब तक कोई काम एक धैर्य पूर्वक से और या कोई काम हम करते हैं तो विश्वास के साथ, पहले नंबर तो इसमें विश्वास रखना है, धैर्य बनाए रखना है सब। क्योंकि जैसे कोई काम कहता है ना कि अगर कोई काम जल्दी किया हुआ काम असफल हो जाता है। और जब हमें जैसे हमारे गुरुदेव आज गुरुदेव के जिस समय गुरुदेव इस सिस्टम में आए थे बताते हैं, उस समय बहुत दुख होता है हम लोग को सुनने के बाद कि बताओ सुल्तानपुर में और कहाँ बाराबंकी में कहाँ कितनी दूर से सर सामान गुरुदेव प्रोडक्ट लाते थे और लोगों तक प्रोवाइड कराते थे। तो गुरुदेव ने बहुत संघर्ष झेली है। जैसे कहते हैं ना, एक हमारे माता पिता होते हैं कि वो हर रास्ता को चुनकर आगे बढ़ाती हैं हम लोग को, बस हम लोग उस रास्ते पे चलना है। वैसे हमारे गुरुदेव इस रास्ता को बना के बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। अब हम सभी को आगे उन्हीं को अंगुली पकड़ के चलना है सर। जहाँ पे गुरुदेव पहुंचे हैं वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अपने गुरुदेव का साथ पकड़ना बहुत जरूरी है। और जब तक हम अपने गुरु का कहना नहीं मानते हैं तब तक कोई काम पूरा नहीं होता। तो ग्रोथ ये मतलब होता है कि 100% और 50% और 25%, मतलब बी पॉइंट डेली ग्रोथ, और सी पॉइंट नए वाइटल, डी पॉइंट वितरण केंद्र की ग्रोथ, और एक्टिव दर में वृद्धि, और यूएलपी क्विक मतलब बी पहली खरीदी का
तरीका, और वेलकम मीटिंग, और डी फॉलो मतलब फॉलो अप, स्वयं की खरीदी, और ये मतलब हाथों हाथ बिलिंग 100% प्रोडक्ट यूज, और ऑनलाइन खरीदी, बी मतलब हर माह बढ़ती खरीदी करें। जब तक हम बढ़ती खरीदी खुद नहीं करते हैं तब तक हमारी टीम खुद नहीं करती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर कि आ जाओ इस सिस्टम में, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर ज्वाइनिंग कर लो, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम सब देख लेंगे। तो नहीं सर, उनको अपंग मत बनाइए। जब तक सर हम अपने हर उस व्यक्ति को अपने जैसा नहीं बनाएंगे सर, और उनको जब जैसे आप अपने बच्चे को जिस तरह से सलाह देंगे, जिस माहौल में सर पालोगे, उसी हिसाब से सर उनको शिक्षा मिलेगी। अगर उनको ये कहोगे सर कि अगर आप 100 पीवी करोगे, 100 पीवी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक लत लग जाती है सर। जैसे एक शराबी होता है सर, उसे लत लग जाती है कि रोज हमें पीना है। तो सर ऐसे में नहीं करना है। तो हमें हर रोज अपने मतलब खरीदी का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करना है, और एक रूप से शिक्षा का अभियान, मतलब एक रूप से ये शिक्षा हर जगह काम देता है, और शिक्षा ऐसा चीज है कि जहाँ पे सफलता न मिले, और अगर हमारे पास शिक्षा रहेगा, बोलने का तौर तरीका रहेगा सर, तो हर जगह हम कामयाब रहेंगे। तो गुरुकुल इसलिए चढ़ाया जाता है कि वहाँ पे हर चीज हम सीख सकते हैं। जैसे टीसी सर वहाँ पे बताते हैं, देखो इतने बड़े कंपनी के और इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं कि वो 6 बजे बिल्कुल इलेक्ट मोड में वहाँ पे हो जाते हैं, और 6:30 बजे का हमारा गुरुकुल सेशन चलता है, और वहाँ पे टीसी सर खुद आके, ऐसा सिस्टम है कि जो टीसी सर खुद आके वहाँ पे मीटिंग देते हैं, और ओके डॉक्टर साहब, तो वहाँ पे टीसी सर खुद आके मीटिंग देते हैं, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो खुद आके मालिक अपना मीटिंग दे और लोगों को अपने जैसा बनाने का कोशिश करे, और बताने की कोशिश करे कि सिस्टम कैसे क्या कर रहा है, किस जगह पे पहुंच रहा है। तो इस तरह से, और चौथा पॉइंट में था सर कि एक रूप से शिक्षा का, और गुरुकुल, बी फॉर उड़ान, और सी फॉर वीर वीरांगना, और डी फॉर मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और स्पेशल कोर्स, ए फॉर सेवा, और बी स्वास्थ्य संस्कार, और डी मतलब है संबंध अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह सर वहाँ पे हम लोग को गुरुकुल में बताया गया था। तो सर इसी तरह अगर हम अपने हर चीज पे फॉलो करेंगे और हर चीज को लागू करेंगे सर, तो हर काम सफलता भी होगा। और जैसे कहते हैं टीसी सर ने बताया था, अपने आदत में बदलाव लाना, आदतों की बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जैसे हम कोई नशा पत्ती करने लगते हैं तो उस क्या होता है, एक आदत बन जाती है। अगर हम अच्छा रहेंगे तो अच्छा आदत हमारे परिवार में, जैसे कहावत कहा जाता है कि एक तालाब में मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है सर। तो इसी तरह ये हमारा सिस्टम है, हमारे टीसी सर हर वक्त हम लोग को सिखाने में तैयार रहते हैं। तो इस तरह सर हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर सिस्टम ही सीखने का ही है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं सर। तो आदतों की बदलाव बहुत जरूरी है। तो जैसे कहा वहाँ पे गुरुकुल में बताया गया था, किस्मत नहीं बदलती, आदतें को बदलनी पड़ती है। जबकि कोशिश रोज की आदत बन जाए तब जीत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। और खुद पर भरोसा, परिवार का भी साथ होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम परिवार के साथ में कोई भी काम अगर करते नहीं, जैसे कोई हमें काम करना होता है तो वहाँ पे सर एक अपने परिवार के साथ बैठ के थोड़ा हम क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं कि ये काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, कैसे क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, जब सबका थोड़ा बात मिल जाता है कि किस तरह से ये काम किया जाए, तो वहाँ पे सब कुछ हमें ये होता है कि हाँ
हमें ये काम करना है कि परिवार के साथ में हर काम करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई काम अगर अकेले करो तो थक जाओगे, और वही काम अगर परिवार के साथ करो तो हर काम संभव है सर। और थकान से अगर लड़ाई करो तो हम जीत जरूर जाएंगे। नकारात्मक बातें मत करें किसी से। और जैसे हम आरसीएम में आते हैं और पहली सीढ़ी की शुरुआत में हमें क्या होता है, हर चीज सीखना पड़ता है, और सीखते हैं तभी जीतते हैं। तो शुरुआत पहली सीढ़ी से ही होती है। जैसे अगर हमें छत पे जाना होता है सर, तो वहाँ क्या होता है, हमें पहली ही सीढ़ी से शुरुआत होता है। तो पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी पे चलना है। जैसे हमारा पहला पिन हुआ बिगिनर से स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। तो इस तरह से हमारी कामयाबी की सीढ़ियां होती हैं। 21 पिन जो हमें अपना अगर कामयाबी का उस पे लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस तरह सर हमें हर सीढ़ियों को चल के आगे बढ़ना है, क्योंकि लगातार अगर हम चलते रहेंगे सर तो वो मुकाम हासिल होगा जहां तक हम जाना चाहते हैं। तो आरसीएम में आते हैं और पहली सीढ़ी जब शुरुआत हमें प्राप्त होता है तो हर हिम्मत अपने आप रास्ता खोज लेता है। और अनुशासन और निरंतरता और विश्वास और मेहनत, इसमें निरंतरता और विश्वास, मेहनत, धैर्य, जीत सब कुछ मिलेगी। मगर जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हमें कोई काम हासिल नहीं होता है। और बिना अभियान के कुछ भी संभव नहीं है। और हमारे टीसी सर उस गुरुकुल में बताए थे कि 11 पॉइंट प्लान दिखाने के लिए अभ्यास जरूरी है। और होम मीटिंग का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। जूम मीटिंग में बैठने का अभ्यास, और अच्छा बोलने का अभ्यास, और गुस्सा न करने का अभ्यास, और किसी से अगर हम बात करें, कुछ भी करें सर, तो उसे प्रेम करने का अभ्यास, और होस्ट करने का भी अभ्यास, अपनी स्टोरी शेयर करने का अभ्यास, और कॉलिंग करने का अभ्यास, अपलाइन से बात करने का अभ्यास। मतलब अगर हम कोई काम अगर अभ्यास के साथ करते हैं तो हर काम संभव होता है सर। तो इसी तरह सर हमें अपने आदतों को बदलाव में जब तक हम लाएंगे नहीं तब तक सर हमें कुछ होता नहीं है सर। तो सर जैसे हमारे बीच में आज के दिनचर्या में जो भी हम लोग खाते हैं और जो भी हमारे बीच में प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है, सब हमारे स्वास्थ्य वर्धक जैसे प्रोडक्ट हैं। और जैसे आज हर मार्केट में जो आ रहा सामान, जो भी मिलावटी सामान खाने से हमारे बहन भाई, हमारे लोगों परेशान होते हैं, हमारी जनता परेशान हो रही है। इसी के लिए हमारे टीसी सर ने इतना बड़ा अपने ऊपर बीड़ा उठा रखी है कि हम हर व्यक्ति का ये स्वास्थ्य क्रांति पहुंचाएंगे कि जो हमारा पूरा भारत रोग मुक्त भारत बन सके सर। इतना बड़ा अगर वो बीड़ा उठा चुके हैं सर, तो अगर उन्हीं के साथ हम हाथों में हाथ मिला के सर अगर उनका हम साथ देंगे तो एक दिन जैसे हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो अगर एक व्यक्ति ने ये निर्णय ले लिया सर कि हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया में तब्दील करेंगे सर, तो संभव है सर। मगर उसमें जैसे भी हम बताए ना कि कोई काम अगर सर हम करेंगे परिवार के साथ और एकजुट होकर अगर काम करते हैं सर ना, तो क्या होता है वो एक समूह बन जाता है। तो वैसे अगर टीसी सर ने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है सर, तो उसमें हर भाई और हर बहनों को, हर दीदियों को मतलब सपोर्ट करना है सर का। और हर लोगों तक, जन जन तक ये बिजनेस स्वास्थ्य सेवा संस्कार पे हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो वहां तक हर व्यक्ति कर ये हमें स्वास्थ्य क्रांति पे काम करके और सबको स्वस्थ बनाना है। जैसे
आज ज़्यादातर हमारे भाइयों में, बहनों में देखा जा रहा है कि कितना लोग शुगर से परेशान हैं। और शुगर जब कितना भी पैसा हो जाए हमारे पास सर, जब तक हम अपने आप को कोई चीज़ बदलाव नहीं करेंगे और कोई चीज़ सही से हम भरोसा करके, और जब तक हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई काम हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बीच में कितना अच्छा सा प्रोजेक्ट हमारे बीच में टीसी सर ने लॉन्च कर रखा है कि जो हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड सर इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जैसे अब शुगर, किसी को भी अगर शुगर हो जाता है सर, तो कितना भी पैसा हो सर, जैसे कहते हैं ना सर कि सामने मीठा रखा हो, अगर उस मीठा का अगर हमें तक स्वाद चख नहीं सकते सर, तो समझ लो हमारा सारा पैसा बर्बाद है। तो इसके लिए सर ये हमारे बीच में मद संयम रस है सर। मद संयम रस ये हमारा इतना अच्छा है कि जो शुगर को इतना बढ़िया कंट्रोल करता है सर। और इसके साथ में सर हमें देना क्या होता है, मद संयम रस और गामा ओरिजिनल। और जब गामा ओरिजिनल और मद संयम रस लगा देते हैं सर, तो ये रिजल्ट ठीक ठाक देने लगता है। और इसी के साथ जब अगर हम थोड़ा S5 का कन्वर्ट कर देते हैं सर, तो ये और बढ़िया रिजल्ट देने लगता है। तो सर इसी तरह सर हमारा अजीब से अजीब प्रोडक्ट टीसी सर ने लॉन्च किया है। जैसे आज का दिनचर्या में देखा जाए, हमारे पुरुष भाई मेहनत करते हैं और उनको थकान लगती है, और ज़्यादा अगर कमज़ोर व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो आज के दिन में उनको देखा जाए तो हमारे भाइयों के लिए भी बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। जैसे ये न्यूट्रीचार्ज मैन। न्यूट्रीचार्ज मैन हर पुरुष भाइयों को लेना इसलिए ज़रूरी है कि उनका खान पान सही समय से खान पान न होना, और टाइम बे टाइम, क्योंकि पुरुष एक जिम्मेदार साथी होता है। जैसे कहते हैं सर कि छाता के बीच में एक डंडा होता है और उस पे तीलियां 12 प्रकार की होती है सर। और उसी तरह से हमारे हर पुरुष भाई, हर जिम्मेदार साथी होते हैं कि उनके ऊपर क्योंकि बहुत बड़ा भार रहता है। कभी वो स्वयं टाइम से खाएंगे नहीं, कहीं इधर दौड़ना, कहीं खेतों में काम करना सर। तो जो जिम्मेदार साथी रहता है सर, उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ रहता है, बहुत बड़ा दबाव रहता है सर। तो इस तरह से सर जब तक हम अपना न्यूट्रीचार्ज मैन, और जैसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति है तो सर उसे हमें न्यूट्रीचार्ज मैन, और जैसे शरीर में दर्द वगैरह बनी रहती है सर, तो अपने यहाँ का ये बेज ओमेगा 3 है सर। जब इसको हम ऐड कर देते हैं बेज ओमेगा 3, तो ये और बढ़िया काम करने लगता है सर। और जैसे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है तो उसके साथ साथ हम न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट अगर लगा देते हैं सर, तो सर वो तो और बढ़िया काम करने लगता है सर। तो इस तरह सर हमारे अजीब अजीब से प्रोडक्ट हैं कि जो हर प्रोडक्ट पे हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं सर। जैसे हमारी बीच में हमारी महिलाओं बहनों हैं, और उनको भी बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि घर के हर बच्चों को से लेके खेत तक उनको हर काम करना पड़ता है, खाना से लेके किचन तक पूरा काम उनको करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे बहनों के लिए ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, एक टेबलेट इनको लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक टेबलेट उनको रोज का दिनचर्या में लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हमारे बहनों को ज़्यादा कमजोरी अपने आप को महसूस होती है, जैसे कुछ लोग फील्ड में जाते हैं सर, तो सवाल उठता है सर कि मेरा बाल टूटता है, तो क्या होता है सर, जब तक उनको पता नहीं रहता है, हम उनको बताएंगे नहीं कि हमारा प्रोडक्ट ये है और ये चीज़ इसमें काम आएगा। तो आज के दिनचर्या में देखा जाए, जैसे कहते हैं ना कि महिला एक समझ लो घर के समझ लो बहुत बड़ी जिम्मेदार साथी होती हैं, क्योंकि उनको जैसे कहते हैं ना, परिवार को खिलाने के बाद जो भी थोड़ा अगर बचता है तो वो खा लेती हैं, क्योंकि उनको ये होता है ना कि दोबारा बनाना ना पड़े, क्योंकि थोड़ा हमारी बहनें थोड़ा आलस कर जाती हैं। तो इसके लिए अगर उनके अंदर कोई कमियां कमजोरी महसूस होती है तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन हमारा बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि इस पे हर पोषक तत्व दिया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B2, और इस पे हर प्रकार के उनको इसमें प्रोटीन को वगैरह मात्रा मिलता है। तो जब तक ये चीज़ हमारी माताओं बहनों को ज़रूरी है, और इसको किसको नहीं देना है। जैसे
हमारी बहनों को अगर हम किसी को दे रहे हैं तो विशेष तौर पे इसकी जानकारी ये होना चाहिए कि हमें किस महिला को नहीं देना है। जैसे जिसका गर्भावस्था निकाल चुका है, जिसको बोलते हैं बच्चेदानी, अगर जिसका बच्चेदानी निकल गया है तो उसको नहीं देना है, और जिसके मानसिक धर्म में नहीं रहते उसको नहीं देना है, उसको न्यूट्रीचार्ज मैन देना है, क्योंकि हमारे पुरुष भाइयों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन चलाया जाता है, तो महिला को और पुरुष को दोनों को इससे ऐड करना रहता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हमारे बहनों को ज़्यादा थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस होता है, तो लास्ट में अगर हमारी बहनें थोड़ा अपने आप को आलस कर जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जिम्मेदार साथी होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ने होती है, क्योंकि उनको घर की सारा काम करना, बच्चों को स्कूल तैयार करना, खेत में भी सारा काम करना, खाना भी बनाना है, तो बहुत हम लोग से ज़्यादा काम हमारी माताओं बहनों को पड़ती है, तो इसकी वजह से उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो उनको न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा 3 और न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत हमारी बहनों को मतलब लिकोरिया प्रॉब्लम हो जाता है, तो लिकोरिया प्रॉब्लम में क्या होता है सर कि कैल्शियम की कमी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसके लिए सर हमें ये कोकोआ प्रोडाइट, अपना जो कोकोआ प्रोडाइट हम जब ऐड कर देते हैं, उससे क्या होता है, ये बहुत अच्छा काम करने लगता है सर। और जैसे अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो सर अपने यहाँ का जो वो आता है, क्या नाम, हनी, शहद, तो जल्दी रिजल्ट के लिए सर हमें देना क्या होता है, मतलब शहद, 1 चम्मच शहद ले लें, और अपने जो तुलसी पत्ता आता है सर, 1 चम्मच शहद और एक तुलसी का पत्ता का लेप बढ़िया बना के, मतलब चटनी की तरह सब पीस के 1 चम्मच तैयार हो जाए, उसको एक में मिश्रण करके और सुबह सुबह मतलब मंजन करके सर उसको लेना है, मतलब चाटना है। इससे क्या होता है सर, जो लिकोरिया होता है 1 हफ्ता के अंदर में वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, जो अपना ये गांव के भाषा में जिसको कहते हैं सर कि अपना खरखोदवा, तो ये समझ लो बहुत अच्छा रिजल्ट 1 हफ्ता के अंदर में, 10 दिन के अंदर बढ़िया रिजल्ट दे देता है सर लिकोरिया प्रॉब्लम में सर। और जैसे किसी को आंख में को प्रॉब्लम है, जैसे मतलब रोशनी कम है और दूर का दिखना कम होता है सर, तो इसके लिए हमारे में ये है न्यूट्रीचार्ज व्यू, आंखों के रोशनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है सर, क्योंकि जब तक हम 1 टेबलेट रोज लेंगे ना, तो इससे क्या होता है सर, हमारी आंखों को मजबूती और रोशनी बढ़िया बनाएगी, क्योंकि कंटिन्यू 90 दिन तक तो लेना जरूरी है, 3 महीने, और अगर थोड़ा 2-4 महीने 6 महीने चला देते तो और बढ़िया रिजल्ट आ जाता है सर। अच्छा, ये हमें हमारी माताओं बहनों को इसको लेने कैसे है, जैसे ये जो स्ट्रॉबेरी को वो है, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, इसमें का 1 पाउच निकाल के उसको 1 गिलास गुनगुना दूध में, उसके जो मलाई होता है उसको निकालने के बाद 1 टेबलेट उसी के साथ लेना रहेगा वुमेन, और आधा पाउच उसमें मिला के और मलाई हटा के उसी के साथ हमें 1 टेबलेट ले लेना है। पहले हमें वो शहद और तुलसी का पत्ता का जो लेप रहेगा उसको लेना रहेगा, और आधा घंटा कुछ खाना नहीं रहेगा, वो जो सुबह सुबह का है जो बता रहे हैं इसका शहद का, उसके बाद में फिर इसको लेना है न्यूट्रीचार्ज वुमेन और कोकोआ स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, इसको लेना है। तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि हमने कईयों को दिया है, इसका बहुत शानदार रिजल्ट आया है। तो इस तरह से हमारा अच्छा प्रोडक्ट है जो हमें इतना अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो विशेष तौर पे हमें जानकारी रहना हर चीज़ का ज़रूरी है। और जैसे हमारे जैसे किसी पुरुष भाई को या महिला को अगर किसी को जैसे वो होता है, क्या नाम, बवासीर वगैरह, जिसको हम सर पाइल्स बोलते हैं, तो पाइल्स में सर ये हमारा उदर सफा चूरन, और ये होता है हमारा क्या होता है, गामा ओरिजिनल उदर सफा चूरन, और साथ में इसको देना रहता है, मतलब जैसे पुरुष भाई है तो न्यूट्रीचार्ज मैन भी ऐड कर देना है, और इसी के साथ साथ अपना राइस ब्रांड हिरदगार तेल, अगर सर इसको हम ऐड कर देते हैं
तो बहुत अच्छा काम करने लगता है, क्योंकि इसका भी हमारा रिजल्ट दिया हुआ है। और ये हमारे रिजल्ट में हमारे शिवनायक भाई हैं, क्योंकि उनको विश्वास जब जमा, उन्होंने पहले मुझसे फ़ोन करके बताया सर कि हमें ये प्रॉब्लम है और ये हमें इसका पहले न्यूट्रिशन दीजिए आप। तो मैंने बताया कि भैया आप ये चीज़ ले लीजिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब आप बताना कि हाँ, कैसा रिजल्ट आया इसका। तो शिवनायक सर ने रिजल्ट लिया और रिजल्ट में अपने कामयाब रहे। और इसका रिजल्ट मतलब घुटने के दर्द के लिए इसका भी रिजल्ट हम लोग के बीच में दिखाया गया था। जो महाराष्ट्र से एक आंटी जी थी, उनका घुटने का दर्द इतना होता था, तो उनको भी यही चलाया गया था, न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा 3 गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज मैन, और उसके साथ-साथ में राइस ब्रान तेल। उससे बहुत बेहतर रिजल्ट आया है और साथ में पेनगो ट्यूब भी चलाया गया था। तो उनको समझ लो इतना बेहतर रिजल्ट आया है। और आज वो देखा जाए तो बहुत अच्छा, वो चलती भी अपने अंदर, वो फीलिंग भी करती हैं कि किस तरह से आरसीएम ने हमें ठीक किया है। आरसीएम का बहुत चर्चा भी करती हैं। और वहाँ का जो भी हमारी मुंबई से टीम आई हुई है अयोध्या दर्शन के लिए, कल हम लोग उन लोग के साथ में बैठे थे, तो वो बता रहे थे सर कि हमारे बीच में वहाँ आंटी जी हैं और उनको बहुत अच्छा सफलता मिली है आरसीएम से। तो सर हमारा आरसीएम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आरसीएम को कि जो इतना अच्छा सिस्टम मिला है। और हर बीमारियों के लिए ऐसा अजीब-अजीब सा प्रोडक्ट है सर। बस हमें क्या होता है सर, सीखना ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ का नॉलेज नहीं रखेंगे सर, तब तक हम कुछ कामयाबी नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ सर, मैं भी पढ़ा-लिखा नहीं हूँ सर, मगर आज बड़े गुरुओं के सानिध्य में बन के काम करता हूँ सर, इसीलिए मैं सफल रहा सर। तो जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि सफलता के पीछे हर वक़्त डट के काम करना पड़ता है। और हमने अपने गुरुओं के सानिध्य में बन के काम किया है, तो आज प्रोडक्ट के विषय में जो भी थोड़ी बहुत हमें जानकारी रहती है, क्योंकि मैं अभी सीखता ही हूँ। और सीखने का हमारा जो ये ज़ूम सेशन चला जाता है सुबह और शाम का, और ये दोनों सेशन पे हम अपना सीखते हैं। और जब सीखते हैं तब आप लोग के बीच में जो भी बात रहती है सर, मैं शेयर करता हूँ। और रिजल्ट की बात रही सर, तो रिजल्ट तो हमने कईयों को दे रखा है। जैसे हमने अपने यहाँ का 7 पेशेंट को, 21 साल का 7 पेशेंट को मैंने भी ठीक किया है, उसका भी रिजल्ट हमारे पास है। तो उसके साथ मैंने सर यस5 और पंचो तुलसी और ये इसका क्या नाम, गिलोय तुलसी मैंने यूज़ कराया, उसके साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो सर जब तक हमें प्रोडक्ट में नॉलेज नहीं होगा, और आने वाला, जैसे हमारी कंपनी भी अपडेट देती है कि 2030 के बाद जो लोग अभी इस सिस्टम को हल्के में ले रहे हैं सर, 2030 के बाद लोगों को ये सिस्टम करना भी बहुत बड़ा कष्टदायक होगा। कष्टदायक ये होगा सर कि जैसे 2030 के बाद आना तो पड़ेगा ही, और आओगे, मगर क्या होगा सर, आपसे डिप्लोमा कोर्स लिया जाएगा। डिप्लोमा कोर्स देने के बाद वो भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स पुराना होना चाहिए, और उसके बाद सर प्रोडक्ट नॉलेज भी होना जरूरी है। जैसे उसमें ये होगा कि आपसे मतलब जानकारी लिया जाएगा, जैसे जिसको बोलते हैं रिजल्ट। जब हमें जानकारी होगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जब नॉलेज होगा, और प्रोडक्ट नॉलेज ऐसा होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या आपको नॉलेज है कि जो अगले के दोगे। जैसे किसी पेशेंट को हम देते हैं, जब तक हमें नॉलेज नहीं होता तो हम अगले को बता नहीं सकते हैं, और जब हमें नॉलेज होगा तभी हम अगले को बता सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ है और ये चीज़ में ये आपको काम देगा। तो जब हम किसी काम को अगर सीखेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ अपना उसको बताएंगे सर, तो हमारे साथ आने के लिए तैयार है सर। और हर प्रयास जो भी हम करेंगे तो हर काम हमारा संभव होगा। तो सर अगर टाइम हो जाएगा सर, बताना सोहनलाल सर। और हर चीज में जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं सर। और जैसे हमारा ये विष साबुन हुआ सर, आज विष साबुन हमारा सर कितना बढ़िया काम करता है। जैसे हमारी माताओं बहनों को
ये अंगुलियों के गवा गवा में सर ये क्या होता है, चर्म रोग उस टाइप का हो जाता है। तो सर ये एंजाइम बेस्ड पे काम करता है और मार्केट में जो आता है वो कास्टिक बेस्ड पे रहता है सर। तो हमारा ये शरीर भी एंजाइमेटिक है और ये साबुन भी एंजाइमेटिक है। जब एक दूसरे में मिलता है सर तो वो क्या होता है, अपने आप को आकर्षक कर लेता है। तो इस तरह सर हमारा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए भी बनाया गया है। और खास बात ये है कि इसका सर अगर जैसे हम निरमा अपना यूज करते हैं, अगर मार्केट का निरमा हम यूज करते हैं और उसका पानी काश अगर किसी गलती से किसी पौधे पे डाल दिए तो क्या होता है सर, कास्टिक की वजह से वो पौधा सूखने लगता है। मगर हमारा एंजाइमेटिक होने की वजह से हमारा ये जो पौधा होता है, ये हमारा पौधा हमारा निरमा हम उसको का वो सर बिल्कुल हमारा निरमा का जो पानी रहता है उसको समझ लो एक खाद के रूप में काम करता है। तो सर इसके लिए सर हमें हर प्रोडक्ट जब हम नॉलेज अपना रखेंगे सर तो हर काम संभव होगा। तो कोई भी साथी बताएगा कि सर समय हो गया है। जी सर हो गया। सोहनलाल साहब जी सर जी हो गया। समय हो गया सर। जी सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कहते हैं सर कि दुनिया में सर आए हैं तो कुछ कर लें, जैसे दुनिया से जाने के बाद फिर वही एक बात रहता सर कि हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में आने के बाद उसको सीखना भी पड़ता है। और जैसे एक कहावत कहा गया सर ना, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, कोई न तकिया होगा न कोई बिछौना होगा, साथ होगी दोस्ती की यादें और एक शमशान का कोना होगा। वहां लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या तुझे मिला दुनिया से आए और अपनों ने जला दिया जाते जाते। तो सर बहुत अच्छी बातें ने किसी ने लिखा था सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसियान। जो भी सर हमसे टूटी फूटी होगी सर क्षमा प्रार्थी है सर, क्योंकि मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं है सर। और आप लोग के सर सानिध्य में, अपने गुरुओं के सानिध्य में सर बन के काम करते हैं, इसलिए जो भी टूटी फूटी हमसे जानकारी रही सर आप लोग के बीच में शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। शिवम जायसवाल, आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। सर ने इस मीटिंग में बताया कि यह बिजनेस धैर्य का बिजनेस है, तो हमें धैर्य रख के इन 5 मंत्रों पर जो सर ने बताया 5 गैजेट्स पे काम करके हमें अपने सपनों को पूरा करना है। और RT जैसे पिन को अचीव करके जो टारगेट दिया गया उसको हिट करके हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो समय भी कम है, तो सभी लोग हैंड रेज करें कि टाइम से मीटिंग को एंड किया जा सके। शिवम जी हैंड राइज है सबका, फटाफट बुलाओ बेटा। थैंक यू सर। पहला हैंड राइज है संगम यादव। आइए मैम, मोस्ट वेलकम। आइए दीदी। जय आरसीएम बेटा, जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार, एक अच्छी लीडर बनोगे आप। बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग और हमारे गुरुदेव की मीटिंग बहुत सुपर शानदार। और सर ने बताया जैसे कि हम सब महिला को डिस्चार्ज वुमेन के बारे में, क्योंकि जब हम महिलाएं जो है बहुत काम में व्यस्त रहते हैं तो सैसनपन जो हो सकता है तो बहुत प्रोडक्ट के बारे में बताया सर ने, न्यूट्रीचार्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और साबुन के बारे में बहुत प्रोडक्ट का नॉलेज है सर को। हम लोग अभी सीखने की करते हैं। जय आरसीएम सर, आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। जिसका हैंड राइज मतलब मीटिंग ओवरव्यू हो गया, वो अपना हैंड राइज लोअर हैंड कर ले। नेक्स्ट है TUC सोहनलाल सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। और आज की होस्टिंग आपकी बहुत ही सुपर शानदार रही। ये कहते हैं जो सीखता है वो जीतता है। ऐसे आते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और सर ने आज, अनिल सर ने हम लोगों को
गैसेस के बारे में बताया, उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज दी। और जैसे कि बताया गैसेस में सबसे पहला है जी का गैस मतलब ग्रोथ, उसके बाद ए का मतलब ए का है एक्टिव दर में वृद्धि, उसके बाद एस का है स्वयं की खरीद, और ई का मतलब है एक रूप शिक्षा, और एस का मतलब है सामाजिक दर सामाजिक दायरा। ये सारी चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से इसमें बताया। 100%, 50%, 25% में ग्रोथ, डेली ग्रोथ, नए वाइटल का और सेवा केंद्रों के बारे में, यूएलपी के बारे में, पहली खरीदारी कैसे करनी उसके बारे में, 100% प्रोडक्ट यूज करना, बड़ी सारी जानकारियाँ दी। और उसके बाद सर ने आज प्रोडक्ट की जानकारी दी और नई चीज़ जैसे लिकोरिया के बारे में बताया सर ने कि हनी और तुलसी का पत्ता, उसके बारे में बताया हम लोग। इसीलिए कहते हैं इस सेशन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग किसी दिन कोई पता नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं बस वही तो प्रोग्राम होता है, रोज़ एक ही प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे एक नहीं होता। जब आते हैं यहाँ पे सीखते हैं तो हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का सेशन बहुत ही सुपर शानदार हुआ। और आइए सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैंड राइज है पूनम वर्मा। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम बाबू, आपका ओवरव्यू बहुत अच्छा लगा। इतनी छोटी उम्र में बहुत आप आगे जाएंगे। इसी तरह हम लोग के साथ लगे रहेंगे, बहुत तरक्की करेंगे बेटा आप। सर ने बताया है न्यूट्रीचार्ज बीज ओमेगा, तो सर हमारे कहने का मतलब ये है गामा ओरिजिनल तो हम लोग लेते ही हैं, उसके साथ में मतलब कुछ कंप्रोमाइज कितना देरी के बाद कर सकते हैं सर, बता सकते हैं? जी दीदी, हाँ बोलिए। क्या करना ये जैसे हम गामा ओरिजिनल हम सुबह में लेते हैं 2 टैबलेट, तो ये न्यूट्रीचार्ज बीज ओमेगा कितने टाइम के बाद खा सकते हैं, मतलब आधा घंटा 1 घंटा कितने देर? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं दीदी, आप 10 मिनट के बाद आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 मिनट के बाद बस। अच्छा। अब पानी की मात्रा दीदी हर न्यूट्रिशन पे पानी की मात्रा 1 गिलास से ज्यादा हो जाए, कम ना होना पाए, क्योंकि ये फ्रूट सप्लीमेंट है, क्योंकि नहीं तो गैस बनाने लगता है, तो इसकी वजह से पानी की मात्रा हर न्यूट्रिशन पे ज्यादा करना होता है। अच्छा ओके सर, वही हम भी कल ना यूज करें न्यूट्रीचार्ज ओमेन, तो खाते ही थे लेकिन सोचे इसको भी लें, थोड़ा थोड़ा सारा चेंज करके देखें, इसीलिए हम मीटिंग में देखे तो क्या एक बार सर से बात कर लें कि कैसे इसको लेना है। नहीं दीदी, तो इस तरह से लेना है, और पानी की मात्रा ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होता है ना, न्यूट्रिशन जो भी रहता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दीदी। पानी की मात्रा ज्यादा करना है। थैंक यू सर, आपका मीटिंग बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ हम लोग बने हैं और सबको सीखते हैं और बताते हैं। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हैंड राइज है प्रेमचंद पटेल सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया शानदार आपकी पोस्टिंग। और हमारे अनिल सर का क्या नाम, उन्होंने पूरी जानकारी दिया सर बहुत अच्छी तरह से। और सर ने बताया कि न्यूट्रिशन के बारे में कैसे लेना है, कैसे इसके उपयोग करना है, कि बवासीर के बारे में बताया कैसे उपयोग करना है। बहुत अच्छी जानकारी सर के पास है, पूरा अनुभव है सर को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर को। हम लोगों को इसे बताते रहें, सिखाते रहें, तो लोग सीखते रहेंगे और फिर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैंड राइज है आर्यन शिव कुमारी दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही। वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने आपके साथ भीलवाड़ा में 2 दिन साथ रहे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और सर की मीटिंग का क्या कहना है, सर जी ने बहुत अच्छी सी जानकारी दी। जैसा कि सर जी ने बताया कि हमें धैर्य बना के काम करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। और प्रोडक्ट के बारे में सर जी ने बताया, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया। इसमें से 2 प्रोडक्ट हम भी ले रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत कमजोरी थी। उसमें से है एक न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट और एक है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसको खा के। आइए सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हैंड राइज है शिवनायक यादव सर। आइए सर, मुंबई की धरती से। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जय आरती। आज आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार। मुला शिवम सर, एक ही काम गलत कर रहे हैं आप, वीडियो ऑन करिए।
आप वीडियो ऑन करके बुलाइए, कोई बात नहीं। आप जब आगे आएंगे कभी कहते हैं ना, जो चीज दिखता है वही बिकता है। तो आप तो सर आपकी होस्टिंग बहुत सुपर, और हमारे अनिल सर की क्या कहें, जितनी न तारीफ करें उतनी तारीफ। सर ने आज बहुत जानकारी भी दिया, जो चीज अगर हम लोग यूज किए हैं और हमको आराम भी हुआ है, तो सर इसीलिए देखिए सर हमारी जानकारी भी बता रहे हैं। मैं तो ठीक हूँ सर। मैं कोकोपर्डाइट और बेजू मेगा गामा ओरिजिनल लिया था, हमें एक चीज बहुत आराम हुआ। JRCM सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैंड राइज है चंद्र प्रकाश सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शानदार, एकदम सुपर होस्टिंग आपकी। शिवम जायसवाल, आपको दिल से धन्यवाद। बेटा आपकी फोटो क्यों नहीं आ रही है स्क्रीन पे? वो सर जी क्या है ना, थोड़ा बाल करवा रहे हैं सर, कोई बात नहीं, इसीलिए शर्म करवा रहे हैं। बाल से क्या मतलब है? शर्म नहीं देखिए करना बच्चे है का आपको। प्रयास इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। देखिए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे जो है हम सबके बच्चों को प्रयास करना चाहिए। एकदम सुपर शानदार होस्टिंग है। इस बच्चे को सामने लाइए और स्क्रीन पे लाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैं? कम से कम सब लोग देखें तो उनको जानकारी तो। हाँ देखिए ये बच्चा कैसे प्रयास कर रहा है, कैसे सीख रहा है। जब ये बच्चा जो सीख सकता है तो हम सब बड़े लोग हैं, हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? इसको सबको जो है अपने आप में समझना चाहिए। और बहुत ही शानदार होस्टिंग है। और अनिल सर आपकी बहुत ही शानदार मीटिंग रही। देखिए काफी कुछ जानकारी आपके माध्यम से मिली। आप बहुत ही बेहतरीन और शानदार लीडर हैं। तो बिल्कुल हम सबको सीखना है और सीखते रहना है। हम सबको सीख कर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। तो हमें लगातार प्रयास के साथ जुड़े रहना है, तभी हम आगे कामयाबी मिलेगी हमें। क्योंकि हमको सीखना ही है और मेहनत करना ही है, हमारे अलावा और कोई चारा नहीं है। तो बिल्कुल सभी को धन्यवाद दिल से। जय RCM, बेस्ट RCM, गुड RCM। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैंड राइज है राम सिंह, आइए सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हैंड राइज राम सिंह, आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। और कहते हैं सीखना शुरू जितना शुरू, तो बहुत कामयाबी आपको बुलंदियां भगवान बनाए रखे। और अनिल सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, माफी चाहूंगा गलती अगर होती तो माफ करिएगा। क्योंकि जिन बहनों का मान लीजिए किसी कारण बच्चेदानी ऑपरेशन हो गया है, निकलवाया गया है, तो उनको क्या कौन कौन सा सप्लीमेंट दिया जाए, या साथ में पौष्टिक का मात्रा कोई दिक्कत है उनको, तो क्या सप्लीमेंट दिया जाए? नहीं सर। जी सर बोलिए, क्या चीज सर? जैसे मान लीजिए किसी बहन का ऑपरेशन हो गया बच्चेदानी का जी, तो साथ में पौष्टिक का भी लीवर की प्रॉब्लम हो, तो कौन कौन सा सप्लीमेंट दिया जाए उनको जो कारगर साबित हो उनके लिए? तो सर उनको फिर अपने यहाँ का सर ये न्यूट्रीचा जो ये चलाना है, मतलब मैन, और ये गामा ओरिजिनल, और उसका क्या नाम, राइस ब्रांड तेल। और जैसे अगर दर्द वगैरह बना रहता है सर, तो अपना ये बेजू मेगा 3 लगाना है सर। धन्यवाद सर। बाकी आपको मीटिंग बहुत जबरदस्त। जय सिंह, जय भारत। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैंड राइज है मंजू रानी, आइए दीदी, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू बेटा। आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब है। अच्छा है आपने वीडियो ऑन किया, हमें भी देखने का मौका मिला कि हमारे परिवार में एक नया चेहरा कौन है। ईश्वर करे आने वाले टाइम में आप डायमंड की उपाधि ले। और अनिल सर की तो मीटिंग में बहुत सुपर है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अर्जुन क्वेश्चन धैर्य
धैर्य का बिजनेस है, इसमें धैर्य से काम करना चाहिए। साथ में अपनी बढ़ती हुई हिस्सेदारी को फिर पसंद करना चाहिए। जब हम बढ़ती हुई हिस्सेदारी करेंगे तभी हमारी टीम उस चीज को देख करके हिस्सेदारी करेगी। और उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी भी दी। मेरा यस एक क्वेश्चन है कि मेरी मदर को यूट्रस में कैंसर था, उनका मैंने ट्रीटमेंट करवा दिया है, अभी मैं उनको गामा ओरिजिनल दे रही हूँ, बट उनके हाथ में कंपन रहता है, उसके लिए मैं इसमें और क्या इंक्लूड करूँ? दीदी कंपन रहता है तो दीदी इसको क्या होता है थोड़ा कि कंपन के लिए तो भी आप थोड़ा हेल्पलाइन नंबर रहता है, उस पर आप कांटेक्ट करिए दीदी कंपन के लिए। तो बाकी गामा ओरिजिनल को तो डोज होता है, जैसे कंपन और झुनझुनाहट और जैसे सुन्न होता है, तो जैसे ये पैरालिसिस का मतलब लक्षण होता है, तो इसको जैसे एक बार आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तब फिर पता लगेगा आपको। थैंक यू। राकेश कुमार सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। जय हर सिंह, धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही, बहुत सुपर रही। और सर जी की मीटिंग का क्या कहना, सर जी की मीटिंग तो बहुत लाजवाब थी। और सर जी ने हमें गामा के बारे में और जो है ग्रोथ के बारे में और सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी मिली इससे। तो सर जी कहते हैं तिवारी जी की जो है जो सीखेगा वो जीतेगा, तो इसलिए जो है सीखना बहुत जरूरी है, सबके लिए सीखना जरूरी है, और जो सीखेगा वो जीतेगा जरूर। आप लोगों की मीटिंग और होस्टिंग बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही, सफर। आइए ओवरव्यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट एंड्राइज है गुड्डू जायसवाल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत शानदार शिवम जायसवाल, आपकी होस्टिंग शानदार रही। और अनिल सर का मीटिंग बहुत सुपर रहा, और जैसे दिखते हुए और जीता है वही जीतता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मीटिंग और शिवम की होस्टिंग शानदार रहा। मोस्ट वेलकम शिवम यादव। थैंक यू सर। नेक्स्ट एंड्राइज है संगीता आशा सेलपुर, आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। संगीता दीदी, मोस्ट वेलकम। लग रहा है नेटवर्क इशू है, कंफर्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट एंड्राइज परमानंद बाराबंकी, आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर। आज आपकी होस्टिंग और हमारे अनिल सर का कहना, वो तो एक सुपर शानदार लीडर है, उनकी मीटिंग और होस्टिंग भी बहुत जबरदस्त है। तो उन्होंने गामा ओरिजिनल और मध संयम रस और बहुत सारे न्यूट्रिशन के बारे में बताया, और सफलता का डोज 2 प्लान रोज। आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। अगर कंफर्टेबल है संगीता आशा, आइए दीदी, मोस्ट वेलकम, अगर कंफर्टेबल है तो। भैया वेलकम। आपकी तो होस्टिंग बहुत अच्छी लाजवाब रही, बहुत अच्छे तरीके से आपने संभाला। कोई कह नहीं सकता है कि आप नए व्यक्ति हो, नए साथी हो, और भाई सीखते रहना है। आप तो हम लोगों से आगे भी तभी निकल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से संभाला आपने। और अनिल भैया का भी बहुत लाजवाब रहा, बहुत अच्छे तरीके से समझाए बताए, बहुत अच्छा लगा। और अनिल भैया से हम कहते हैं तो जो एक लोग को बड़ा दिक्कत है बवासीर के लिए, तो जो एक प्रोडक्ट बता रहे थे वही जानकारी होनी चाहिए। क्या चीज दीदी? तो बवासीर के लिए भैया जो बता रहे थे आप। जी जी जी। हाँ, तो वही प्रोडक्ट को हमें जानकारी चाहिए। उनको गामा तो दिए हैं, लेकिन दीदी महिला है पुरुष है? महिला है। दीदी तो उनको आप जैसे गामा दिए हैं
तो आप उधर सफा पूरन दे दीजिए और राइस ब्रांड तेल। उसके साथ क्या होगा कि जैसे गामा का ये डोज आप कितना दे रही हैं उनको? बस ये दो। हाँ ठीक है, तो ये हमें देना है, ये उधर से बस चूरन सुबह शाम को। यही नहीं स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए आपसे पूछे। यही आपने जो बताया, तो इसलिए आपसे हमने पूछा कि स्पष्ट हो जाएगा तो हमें। नहीं दीदी, तो वो जो राइस ब्रांड तेल का जो डोज देना है 10 ml, मतलब 1 चम्मच तेल सुबह शाम 2 इंच पानी में, इतना में जितना हम लोग चाय पीते हैं उससे कम पानी में उनको देना, 10 ml गुनगुना पानी में दीदी सुबह शाम। और ये उधर से पूरन थोड़ा सा देना है। हाँ, तो सुबह शाम देंगे, इससे बढ़िया रिजल्ट आता है दीदी। धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद जयासिर। और भैया के लिए तो बहुत आज तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संभाला होस्टिंग। अगर वीडियो ऑन नहीं करते तो कोई जान ही नहीं पाता कि इतने छोटे बच्चे हैं और इतना अच्छे तरीके से संभाला। और धन्यवाद भैया, जयासिर। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हैंड राइज है ओम प्रकाश सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू शिवम सर, आपको डबल थैंक यू, और सर जी को तो थैंक यू है ही, लेकिन बहुत बड़ी खुशी है शिवम भाई आज कि आप वैसे ग्रोथ है लेकिन आपकी पीढ़ी में ग्रोथ हो रहा है। हम लोग इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर जी ने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, गामा ओरिजिनल न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमने भी कई लोगों को खिलाया है और सर को थैंक यू करते हैं। और शिवम भाई आप इसी तरीके से बने रहिए, हम लोगों से आगे में, मतलब हम लोगों की पीढ़ी में ग्रोथ हो रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैंड राइज है जेके विश्वकर्मा सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जय साहब। पहले बात तो यह है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं कि आप 18 साल के नहीं हुए आरसीएम की होस्टिंग कर रहे हैं। दूसरा, तो जब आपने वीडियो ऑन किया तो और कंफर्टेबल नहीं है कि आप सर मुड़वाए हैं। तो जानते ना आंख बंद करके क्या खेला जाता है। बहुत अच्छा है। और मैं तो जब ये जानूंगा कि आप भी न्यूट्रिशंस के बारे में जानते हैं, होस्टिंग ही नहीं जानते हैं, तो और कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। बट अनिल सर से यही पूछूंगा कि हम लोगों के भी बच्चे छोटे बड़े हैं, वो सुनते नहीं। आप कौन सा न्यूट्रिशन खिलाते हैं कि शिवम बाबू इतना आपका सुनते हैं? बताइए। सुबह उठ गए होंगे, 4:30 बजे उठे होंगे, 4 बजे उठे होंगे तो होस्टिंग कर रहे हैं। हम लोगों के बच्चे सो रहे हैं, तो कौन सा न्यूट्रिशन माने, कौन सा डोज या कौन सा ज्ञान दें कि वो हमारे बच्चे भी आपके बच्चे की तरह हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको गर्व होता होगा अपने बालक पे। गर्व तो हम लोगों को भी होता है, लेकिन वही है, थोड़ा आरसीएम से जुड़ जाते सबके बच्चे तो और मजा आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, वेलकम। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैंड राइज है डॉक्टर आरपी वर्मा सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। क्या बात है। हर्षवर्धन जैन भी एकदम बात खिलाए रहते हैं, शर्म करने की बात नहीं है। हर्षवर्धन जैन को आप सर्च कर लेना, तो इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं है। वैसे अगर अभी शुरुआत की हो सीखना, तो आने वाले समय में एकदम बहुत आसानी से हास्टिंग मीटिंग सब कर सकते हो। और आज अनिल सर देखिए बहुत शानदार तरीके से भीलवाड़ा में जो लोग गए और भीलवाड़ा से सीख करके आए, और जो टीसी सर की बातों को आज रिपीट किए, हम लोगों को तरोताजा हो गया कि गुरुकुल में आकर के 1 घंटे का जो एकेडमी में हम लोगों को बताए थे कि हम लोगों को क्या क्या सीखना है। अभी ये मीटिंग जैसे खत्म होगा 6:30 बजे, गुरुकुल तो स्टार्ट हो गया। फिर गुरुकुल हम लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे हम लोगों को सब कुछ जानकारी मिलता है और बहुत शानदार तरीके से सेहत के सितारे, सेहत के मित्र और हाइजीन। और आज बात किया जाए तो यूएसपी क्विक के बारे में जो बताया अनिल सर ने, बहुत शानदार जानकारी रही।
बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज दिया इन्होंने, वाकई में आज पूरा ट्रेनिंग की तरह और एक उदाहरण के साथ में किसको क्या देना है, आज आपसे सलाह ले रहे हैं क्योंकि आप लगातार सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, इसी तरह से आप आते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए शिवम सर, वेलकम आप। थैंक यू सर। नेक्स्ट हैंड राइज है चंद्रकांत महाराज सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत साधुवाद आपको। क्या बात है, बहुत जबरदस्त आपने सुंदर सी होस्टिंग की, जिसके लिए मेरे मन में गुदगुदी हो रही थी। देखिए कि आजकल के बच्चे 15-16 साल की उम्र में सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरह से अपने माँ बाप रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत अच्छा आपने होस्टिंग की, इसके लिए दिल की गहराई से आपको आशीर्वाद है। और इसी तरह आप होस्टिंग करते रहिए, इसी तरह मम्मी पापा के साथ सीखते रहिए और बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाओ, ये हमारी शुभकामना है। बेटा आरसीएम करना आसान है, लेकिन उसको शुरू करना कठिन है। तो आपने देखिए शुरू करने के लिए प्रयास किया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपको इस तरह से ये जो क्रिया किया, कार्य किया ना, ये आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा। और इसी तरह कंसिस्टेंसी में सीखते रहिए और काम करते रहिए, एक दिन कामयाबी आपका बिल्कुल कदम चूमेगी बेटा, मेरा आशीर्वाद है। देखिए मैं हैं बड़े 50 साल की उम्र में, देखिए बेटा कर रहा है, तो जो मम्मी पापा करेंगे उसको बच्चे हमारे देखते हैं, करते हैं। हमारे घर में सभी बच्चे 4 बजे ही उठते हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं, कहने की बात नहीं है। मैं आज सभी लोग कहते हैं कि देहाती कहावत है, जैसे जेके माई बाप वैसे ओके लड़का। तो परफेक्ट अनिल सर ने भैया को बहुत अच्छा सिखाया है और बहुत दिल से धन्यवाद बेटे को कि इसी तरह अपने मम्मी पापा का अगर सहयोग करते रहेंगे तो एक दिन ये बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाए। ग्रेट आरसीएम। थैंक यू गुरु माता। नेक्स्ट हैंड राइज है सुमन जायसवाल, आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद बेटा, जय आरसीएम। शिवम जायसवाल जी, इतना छोटा जरूर है लेकिन बड़े की बात कर रहा है, तो उसे छोटा नहीं कहते। लेकिन ठीक है बेटा, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे सीखता रहेगा। और फिर जब घर में मम्मी पापा कर रहे हैं तो बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे। और अनिल जायसवाल का क्या कहना हो, तो भाई सीख रहे हैं, सीखने की कड़ी में लगे हैं। धन्यवाद बेटा, सभी साथियों को जय आरसीएम, जय आरसीएम बेटा। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हैंड राइज है गीता देवी, आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। कंफर्टेबल है तो आइए दीदी, मोस्ट वेलकम गीता देवी। लग रहा नेटवर्क इशू है, तो आइए, आपका माइक ऑन है। आपकी होस्टिंग बहुत ही थी बेटा, बहुत अच्छी थी। और आपको शर्म नहीं करना चाहिए, बाहर जो चिल्लाए उसके लिए कोई शर्म नहीं है। सामने आओ, बहुत अच्छे से बात आपने बताया, होस्टिंग बहुत अच्छी करी। और अनिल सर जी की बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत अच्छे समझाए उधर सफा के बारे में और गामा के बारे में, और जो बासिर के बारे में बताया बहुत अच्छा से। इसको समझना चाहिए, खाना चाहिए और बताना चाहिए किसी और को जिसको हो परेशानी। बहुत अच्छे से समझाया सभी साथियों को। जय आरसीएम। आइए शुभम। अरे शिवम सर, गीता जी को बुला लीजिए, धनजय दूसरी गीता जी बोल रही। आइए दीदी, गीता देवी धनजय, आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत थैंक यू बेटा, आपको मेरी उम्र आपको लग जाए, आपकी होस्टिंग सुपर शानदार। और कहते हैं ना
वो क्या कहते हैं कि सत सैया के दोहरे जो नाबिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बहुत अच्छी होस्टिंग रही आपकी, और ऐसे ग्रोथ ही रहे, लेकिन ऐसे से लोग आज से बीच में आएंगे बहुत जागरूक होगा। और क्या है, आप एक उदाहरण हो हम लोगों के बच्चे जो हमारे बच्चे के लिए।